महाराष्ट्र के विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल जो है पारित किया जाएगा और इसी को लेकर मराठा समाज में एक उत्साह है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसी बाजू के मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली थी और कहा था कि मराठा समाज को मैं आरक्षण दूंगा। आज का दिन बहुत अहम है, लेकिन इस दिन के ऊपर जो बिल पारित हो रहा है उससे 10% आरक्षण मराठा समाज को मिलेगा। लेकिन जिस आंदोलन से ये शुरुआत हुई थी वो मनोज जरांगे पाटिल इससे विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ संजीव बोर जी है। संजीव जी, दो बातें हैं, आज के मराठा आरक्षण के बिल से क्या फायदा हो? आज का जो बिल महाराष्ट्र के विधानसभा में विधान परिषद में जो पारित होने जा रहा है, इससे मराठा समाज को, मराठा कम्युनिटी को उनका अलग सा स्वतंत्र रिजर्वेशन मिलने वाला है और ये बहुत बड़ी बात है। इसके पहले जो रिजर्वेशन इस समाज को दिया गया था उसमें कुछ त्रुटियाँ, कमियाँ दिखाई थी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी निपटाते हुए अभी ये नया बिल महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के लीडरशिप में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया है और हमें विश्वास है कि ये जो रिजर्वेशन अभी मराठा समाज को मिल रहा है ये टिकने वाला है, ये शाश्वत है। ये कानून के दायरे में ये टिकेगा, ऐसी बात जो है एकनाथ शिंदे और उनके साथी जो है कर रहे हैं। एक बात है कि 60 मोर्चा इसी मुंबई में निकाले गए अलग अलग महाराष्ट्र के विभाग में और करोड़ों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ये सारे लोग आंदोलन में शामिल थे, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल का इस बिल को विरोध है। उनका कहना है कि जो स्वतंत्र आरक्षण है वो नहीं चाहिए, ओबीसी में चाहिए। तो इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल की जो डिमांड थी, उनका आंदोलन जिस मांग पे खड़ा हुआ वो मांग ऐसी थी कि मराठा समाज का जिनका भी रिकॉर्ड मिलता है, जो पुराना रिकॉर्ड मिलता है, उनको कुणबी जात के सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। तो उनकी मांग पे महाराष्ट्र के महायुति गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है और ये सारे सर्टिफिकेट जिनके पुराने रिकॉर्ड्स 1967 के पहले के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, इसके कैंप लगाए जा रहे हैं। तो उनकी मांग तो पूरी हो गई। अब ये मांग उनकी नहीं थी, इस रिजर्वेशन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। अब अचानक अगर वो कोई भूमिका लेंगे तो महाराष्ट्र का मराठा समाज भी काफ़ी समझदार है। मनोज जरांगे पाटिल की जो मांग है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने की। उनके मांग के अंदर जो मराठा समाज नहीं आता था उनको न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के लीडरशिप वाले गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। इसलिए मनोज जरांगे पाटिल क्या कहेंगे और दूसरे और कोई क्या कहेंगे, तो ये महाराष्ट्र का मराठा समाज, उनको तो ये तो मंजूर नहीं है उनको। वो कह रहे कि कल से मैं आंदोलन पे शुरू हो जाएगा और बहुत आक्रामक आंदोलन होगा। अरे वो खाली उनकी मंजूरी, हम लोग मराठा नहीं है क्या? मनोज जरांगे पाटिल ही मराठा है। हम लोगों ने भी 25-25 साल मराठा रिजर्वेशन के लिए काम किया है। हम लोग भी 100 बार जेल जा चुके हैं। 100 FIR हमारे ऊपर दर्ज हुई है। मनोज जरांगे पाटिल ने एक अकेले ने इसका स्टडी किया है और हम लोग सब पागल है। मैं इंजीनियर हूँ, 20-25 साल इस मूवमेंट में, मराठा रिजर्वेशन के मूवमेंट में हमने दिए हैं, तो हमको भी समझ में आता है। खाली मनोज जरांगे बोलेंगे और वही होगा, ऐसा नहीं है। वो जितनी सही बातें करेंगे उनके पीछे वो सही बातों के लिए समाज रहेगा, हम भी रहेंगे। लेकिन वो अगर हर रोज़ दिन बदल गया कि मांग बदल गई, ऐसा करेंगे तो हर बार समाज उनके साथ नहीं आएगा। उन्होंने भी अभी ये समझ लेना चाहिए। मराठा समाज को नौकरियां मिलेगी, एजुकेशन में मिलेगा ये इस बिल से पक्का। ये मराठा रिजर्वेशन महाराष्ट्र में जो भी एजुकेशन के जो ये है, एजुकेशन के लिए जो भी सीट्स है उसमें मराठा समाज को सेपरेट स्वतंत्र 10% सीट यहाँ पे मिलेंगी। नौकरी में भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर जो भी नौकरियाँ आती है उसमें मराठा समाज के लिए स्वतंत्र ये सीट्स रहेंगी। तो दूसरी जो मनोज जरांगे मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे 380 जातियाँ हैं ओबीसी में, उसमें अगर हमारा समाज जाता है तो ये तो इतना डिवाइडेशन होगा और ये तो हमारे लिए स्वतंत्र है। तो हम हमारे स्वतंत्र रिजर्वेशन के लिए हम खुश है और यहाँ पे स्वागत करेंगे, उत्सव मनाएंगे। बिल पारित हो रहा है और सभी लोग खुश है, ऐसा कह रहा है। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम? महेंद्र शिल्के। महेंद्र, कहाँ रहते हो आप? शिरडी। अभी ये बिल पास हो रहा है तो उससे क्या फायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा जो आर्थिक जो मागास वर्ग है उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो अभी जो बाकी के जाति के लोग उनको भी जो
स्कूल में जो 1-1 लाख फी रहती है वो उनको 10,000 है, तो इसका फायदा होने वाला है। एक मराठा लाख मराठा, इस घोषणा को लेकर मराठा आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था। आपका नाम क्या है? राव थोरात, थोड़ा जी कौन सा गाँव है? शिरडी। सिटी से हो। ये बताओ कि जो आंदोलन चल रहा था, मनोज जरंगे पाटिल बोर्ड के आंदोलन तो बढ़ेगा और एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि 10% आरक्षण देने से रिजर्वेशन मिल जाए, तो क्या लगता है मिलेगा? मिलेगा, आरक्षण मिल गया है। और जो मनोज जरंगे पाटिल ने जो ओबीसी में जो कुणबी जाति का सर्टिफिकेट मांगा था वो तो सरकार ने दी है, लेकिन उसके जो आगे जो जिसको कुणबी जाति का सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो जो मराठा है उसको 10% में वो मराठा जाति का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए और उसके नौकरी के लिए काम हो जाने वाला है। ये तो बहुत बढ़िया बात हमारे मुख्यमंत्री साहब ने की है, इस सरकार ने की है। हम सब खुश, दिल खुश है। ये मराठा रिजर्वेशन के लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो हो रही है। कोई खुश है, मनोज जरंगे पाटिल नाराज है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? विलास इंगली, इंग्लिश जी। गाँव कौन सा है आपका? लिमगांव, कौन सा है लिमगांव? तालुका पैठण, जिला छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर साहब, ये मराठा रिजर्वेशन मिल गया आपको, इससे फायदा होगा? फिर कैसा फायदा होगा? हमारे बच्चों के शिक्षण के लिए, एजुकेशन के लिए बच्चों को हाँ फायदा होगा इससे? हाँ, फायदा बहुत बढ़िया होगा। शिंदे साहब ने जो निर्णय लिया है वो सब किसान खेती करने वाले बच्चे को अभी नौकरी मिलेंगी, उससे दुआ सरकार को मिलेंगी। और सब ये जो चालू है, संजू दादा भोर साहब ने जो पुढ़ाकार लेके मराठा समाज के लिए जो काम किया है, वो तरक्की के हिसाब से अगर आप उसके स्कूटनी करेंगे तो उसके लिए समाज के हित में ये सब रिजर्वेशन जाता है और उसके लिए सबके लिए नौकरी मिलेंगी। यही दुआ सरकार के लिए काफ़ी होंगी। मनोज जरंगे पाटिल तो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम तो आंदोलन शुरू रखेंगे। दादा का जो बात चल रही है, वो दादा जो बोल रहे हैं उनका हर स्टेटमेंट अलग अलग आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, उनका कहने का मतलब और करनी और कथनी में थोड़ा डाउट लग रहा है, इसलिए सब समाज बिखर रहा है। इससे समाज का तोटा हो सकता है। इसलिए मैं आपको उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनका हेतु अच्छा है, समाज इकट्ठा किया था, लेकिन वो गुमराह हो गए। इससे समाज की हित नहीं हो सकती, उसमें हानि हो सकती, ये हम इससे बोल। और कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए यहाँ काफ़ी सारे कार्यकर्ता है, मैं उनसे बात करूंगा कि मराठा रिजर्वेशन जो बिल पारित हो रहा है, जो कानून हो रहा है, उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये भी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राघू, गाँव कौन सा है? तुल्लापुर। तुलजापुर। अच्छा, आप सब लोग तुलजापुर से? तुलजापुर ये बिल पारित हो रहा है तो फायदा होगा इससे? होगा ना, जरूर होगा। कैसे फायदा होगा? मनोज जरंगे पाटिल तो बोल रहे कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसको ओबीसी में डालना चाहिए। हिंदी कम आता है। आपका नाम क्या है? हिंदी हिंदी येत नाही तुम्हाला, मराठी येतं? हां, आता मनोज जरंगे पाटील म्हणतायत की हे काय बरोबर नाही बाबा, ओबीसी मध्ये आम्हाला टाकलं पाहिजे. काय झालं पाहिजे? सरकार तर म्हणते 10% आरक्षण दिलं. टाकलं पाहिजे. तुमचं नाव काय? तो ये सारी काफ़ी प्रतिक्रिया है। दो चीज़ें हैं, मराठा समाज जो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा था, उसकी एक बड़ी जीत मानी जा सकती है कि 10% रिजर्वेशन सरकार ने ऑफिशियली दिया। ये कोर्ट में भी टिकेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी टिकेगा और इससे मराठा समाज का फ़ायदा होगा, ऐसा सरकार का मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ नेशन, मुंबई।